हेलो बच्चों आज 5 जून है। आज हम लोग क्लास 3rd में अभी हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिंदी विषय में हम लोग पार्ट 3 पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इसके पहले मैंने आप लोग को पार्ट 3 की जो कहानी है, यानी कि पार्ट 3 में जो कहानी दी गई है, उस कहानी को मैंने आप लोग को पढ़ के बताया था और समझाई भी थी। बच्चों, यह कहानी एक चित्रकथा है। चित्रकथा का अर्थ होता है चित्रों के ज़रिए एक कहानी। यानी कि आप लोगों ने देखा ही कि कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे और चित्रों के ज़रिए हमने कहानी को पढ़ा और अच्छे से समझ भी गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, यह एक कहानी है विचित्र जीव। शीर्षक है बच्चों विचित्र जीव। कहानी है और कहानी का चित्रकथा है ये। और इसमें पात्र थे यानी कैरेक्टर थे। एक लड़की जिसका नाम खुशी है। खुशी के पिता हैं, खुशी की माँ भी हैं और खुशी की बॉल है जिसके साथ वह खेलती हैं। और साथ में तालाब के जीव है, जैसे कछुआ है, साथ में बंदर भी है आदि। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कहानी में कल पढ़ा था कि ये कहानी क्या थी। खुशी नाम की बच्ची है, वो बॉल के साथ खेलती है और खेलने के बाद वो उस बॉल को टोकरी में रख देती है। लेकिन उस बॉल को टोकरी में रहना नहीं अच्छा लगता और एक दिन वह टोकरी से बाहर निकल आता है। तब खुशी अपनी माँ के साथ उस बॉल को लेकर एक तालाब के किनारे जाती है। अचानक बॉल उसकी गोद से उछलकर उस तालाब में चली जाती है। बॉल जब सभी जानवरों के बीच में जाती है तो बॉल को देख के सभी जानवर अचंभित हो जाते हैं। आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह कौन सा जीव है जिसका ना आँख है, न कान है, न मुंह है, न दांत है। ये तो बिल्कुल विचित्र सा जीव है। तभी बगुला अपनी चोंच से उस बॉल पे वार करने लगता है, मारने लगता है। अचानक उस बगुले की चोंच उस बॉल में फंस जाती है। यह देखकर वह बहुत कोशिश करता है अपनी चोंच को उस बॉल से बाहर निकालने का, लेकिन वह नहीं निकाल पाता। यह देखकर सभी जानवर को यह लगता है कि अरे बाप रे, उफ, ये तो ज़रूर कोई ख़तरनाक जानवर है जिसने इस बगुले को पकड़ रखा है। और ऐसा सोचकर सभी जानवर भागने लगते हैं। इस प्रकार वह बगुला उस बॉल को लेके उड़ते हुए एक पेड़ पर पहुंचता है और पेड़ पर पहुंच करके वहाँ उस बॉल से निकलने का प्रयास करता है। तभी एक बंदर ने उस बॉल को देखता है और बंदर बोलता है बगुले से कि मुझे बहुत भूख लगी है, ये बहुत ही सुंदर फल है, मुझे दे दो खाने के लिए। और यह सोचकर बगुला है उस पर झपट पड़ता है, लेकिन बॉल फिसलकर नीचे गिर जाती है। और तभी उस पेड़ के नीचे एक किसान सो रहा होता है जिसे वो बॉल मिल जाती है। बॉल को देखकर किसान बहुत खुश होता है और वह उसे अपने खेतों में ले आता है। तभी वह किसान को याद आता है कि अरे, ये तो बॉल मेरी बेटी खुशी की बॉल की तरह ही है, शायद उसी की बॉल है। और किसान उस बॉल को लेकर के अपने खेतों की रखवाली करने के लिए वहाँ पर लगा देता है। खुशी जब अपने पिता के पास खेतों में पहुँचती है तो अपनी बॉल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि पिताजी, यह मेरी बॉल है, मुझे ले जाना। तो खुशी अपने बॉल को दोबारा पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। यही थी स्टोरी बच्चों, यही कहानी थी। अब है पाठ से जुड़े उद्देश्य। खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण से जुड़ना। हर एक कहानी का, हर एक पाठ का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है बच्चों। तो ऐसे ही इस पाठ का भी उद्देश्य यही था और इसका नैतिक मूल्य है अपने परिवेश के प्रति मन में प्रेम रखना तथा संवेदना जगाना। बच्चों, इस पाठ से मैंने कुछ कठिन शब्द चुन करके यहाँ पे लिख दिया है और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ शब्द कठिन लगते हैं तो आप उसे खुद से लिख सकते हैं। पहला शब्द है कोशिश, फंसी, विचित्र, टोकरी, आंगन, पूंछ, खुशी, चोंच, बिल्कुल, सुंदर, झपटने
और अंतिम शब्द है बिटिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कठिन शब्द लगते हैं बच्चों तो आप उसे चुन करके लिख सकते हैं। हमेशा की तरह आप डेट लिखेंगे, डेट के साथ इस चीज़ को सुंदर और साफ राइटिंग में लिख लेंगे। अगले दिन मैं आप लोग को इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लिखाऊंगी। ओके।